बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर की एक तारीख़ी जगह पे मंग आज़ाद कश्मीर ज़िला सुदनौती का एक इलाका है जहाँ पे आप सुनते हैं कि 1832 में सरदार सब्ज़ अली ख़ान और सरदार मलिक ख़ान को इसी जगह पे नाज़रीन ज़िंदा खाले खींची गई थी। और आज हर सियासी लीडर का, हर स्टूडेंट का, हर जो है ना वो तंजीम का, हर जमात का, हर किसी भी इस इलाके के मुकर्रर का, आज़ाद कश्मीर के किसी भी मुकर्रर की तकरीर में ये ज़रूर होता है कि सरदार सब्ज़ अली ख़ान और मलिक ख़ान ने ज़िंदा खालें खिंचवाई थी। आज हम नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि ये वो जगह है, ये वो दरख्त है नाज़रीन, यही इसी दरख्त के साथ लटका के सरदार सब्ज़ अली ख़ान, सरदार मलिक ख़ान और दीगर जो है शुहदा की ज़िंदा खालें खिंचवाई गई थी, खींची गई थी। ये जो नाज़रीन उस वक्त का ये सारे जो है ना तारीख़ी जो शुहदा है हमारे, उनके यहाँ पे जिक्र है। सुदर बरादरी की बड़ी अजीम जो है ना वो जरी मुजाहिद थे इस इलाके के, दीगर उनके साथ बरादरियों के लोग भी थे, मलदयाल बरादरी के भी यहाँ पे कुछ शुहदा हैं। तो ये नाज़रीन वो सारी जगह जहाँ आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। और आज दिखाने का नाज़रीन मकसद ये था कि आज है 5 फरवरी का दिन है, 5 यौम यकजहती कश्मीर भी है। और आज ही के दिन नाज़रीन आज़ाद कश्मीर की एक एक्शन कमेटी है, हुकूक के हवाले से जो एक्शन कमेटी बनाई गई थी, उस जो है वो कमेटी ने आज आज़ाद कश्मीर भर में सियासी तहरीक का भी और हड़ताल का भी ऐलान किया हुआ था। आज हम मंग में आए, आपको ये दिखाने आए नाज़रीन के तहरीकें कैसे चलती हैं। एक तो यूं यकजहती कश्मीर पर हम आज के दिन हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान कश्मीर की तहरीक के साथ यकजहती का हमेशा इजहार किया और कश्मीरियों को ये एहसास दिलाया कि वो आपसे अलहदा नहीं है और आप उनके पीठ पर हमेशा मौजूद रहें। लेकिन उसके साथ साथ एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है नाज़रीन, और वो मेरे पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि ये जो आज ही के दिन जो है ना वो हड़ताल का ऐलान किया गया और फिर इस पर बड़ी लेदे हुई है। 2 मकातबे फ़िक्र जो है ना वो 2 स्कूल ऑफ थॉट आपस में क्लैश में आए। एक का ख्याल ये था कि 5 फरवरी यौम यकजहती है, उस पर हड़ताल नहीं होनी चाहिए थी, और फिर दूसरों का ख्याल ये था कि ये जो है ना हड़ताल अवामी हुकूक के सिलसिले में, उस सिलसिले में जो गवर्नमेंट लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। रात को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आज़ाद कश्मीर का भी आया, हाई कोर्ट ने भी कुछ लोग गए, उन्होंने कहा जी कि इसको हड़ताल जो है ना मौखर की जानी चाहिए। हड़ताल बिलाशुबा वो उस तरह की ना तो मौखर हुई ना कुछ, हड़ताल भी जारी रही 5 फरवरी के हमारे ज़िला सुदनौती पंद्री में भी, और उस पुंछ डिवीजन में जगह जगह जो है ना वो दोनों डेज बनाए गए। लेकिन मैंने अपने व्लॉग में भी कहा था कि ये कोई अमर माने नहीं है कि अगर यूं में यकजहती है तो हड़ताल भी हो ही गई है तो उसमें कोई अमर माने नहीं है, ना कोई नज़रियाती क्लैश अगर कोई लोग इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो इससे 5 फरवरी की तहरीक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, यकजहती की तहरीक को। नज़रियाती क्लैश ना बनाया जाए, बल्कि इसको महज इत्तफाकन अगर ऐसा हुआ है तो इसमें कोई अमर माने नहीं है। लेकिन नाज़रीन आज सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पुंछ डिवीजन में और पूरे आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों से जो बिजली के बिलात और आटे की सब्सिडी बहाली के सिलसिले में और अशराफिया की जो बेपनाह जो है ना अशराफिया को नवाजने के जो तर्ज अमल है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का, उसके ख़िलाफ़ और फिर करप्शन के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक एक्शन कमेटी वजूद में आई जिसमें सिविल सोसाइटी भी मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमें भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ जो है ना वो अंजुमन ताजरान का एक बहुत बड़ा किरदार है। उस सिलसिले में जो है ना वो इस तहरीक का आगाज़ हुआ। तो मैं आज दिखाना ये चाह रहा था, इस मुकाम पे दिखाना ये चाह रहा था कि सिर्फ कहने से तहरीकें नहीं चलती हैं। आज उस तारीखी जगह पे खड़े होकर हम आपको बताना चाहते हैं कि अवामी हुकूक की तहरीकें कैसे चलती हैं। सरदार सब्ज़ अली ख़ान और मलिक ख़ान ने, मैंने कई दफ़ा कहा है कि सरदार सब्ज़ अली ख़ान और मलिक ख़ान की तहरीक का आगाज़ वो आज़ादी की तहरीक नहीं था, बल्कि डोगरों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ और मालिया के ख़िलाफ़ और लोगों के हुकूक के ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने खड़े होकर इस तहरीक का आगाज़ किया था। आज जो लोग कहते हैं कि हम सब्ज़ अली ख़ान और मलिक ख़ान के वारिस हैं, वो इस दरख्त को देख लें, इस जगह को देख लें कि क्या ज़िंदा खालें जो खिंचवाई गई थी आज भी ज़िंदा खालें खिंचवाई जा रही हैं। आज एक तरफ जब अवामी हुकूक की बारी आती है तो कुछ लोग जो है ना उसमें कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, जब बिजली की बिलात की बारी आती है, टैक्सों की बारी आती है तो कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। आज जो है ना इसी तहरीक के अंदर
इसी डिवीजन के अंदर, इसी इलाके के अंदर कुछ लोग जो है ना वो कासा लैसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं। कुछ लोग जो है ना वो खाम खा अपने आप को किसी का टाउट ज़ाहिर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए नाजरीन। इन बुज़ुर्गों की तारीख, इनकी तारीख को याद करके अगर आपने इस तहरीक को चलाना है तो फिर सब्ज़ अली खान और मल्ली खान की हकीकी जो है ना कुर्बानी को ज़रूर ज़हनों में रखें और इस तहरीक को कामयाबी तक ले जाएँ। यकजहती कश्मीर हमारे दिलों के अंदर है। कश्मीर के बगैर हम नामुमकिन है। पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ज़मीर, हमारे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। और हमारी जो गुट्टी दी जाती है हमारे बुजुर्ग आज़ाद कश्मीर के, उन बुजुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने, हमारे असलाफ ने जो गुट्टी दी है वो दी है पाकिस्तान से मोहब्बत का। इस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता नाज़रीन कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के जो हुकूक की बात है उस पर कंप्रोमाइज़ करना भी मैं समझता हूँ कि एक बदतरीन ज़्यादती होगी नाज़रीन। इस तरह जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस झगड़े से, मैं चाह रहा था कि इस झगड़े से कौम को निकाला जाए। आज मेरे साथ हैं तनवीर अहमद कुरैशी, एडवोकेट हैं, सीनियर कानूनदान है और सिविल सोसाइटी में भी बड़ा इनका नुमाया किरदार है। और मेरे साथ हैं सरदार नवीद साहब हैं, मंग के ही हैं, यहीं के इसी धरती के सपूत हैं। मैं आज इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि तनवीर कुरैशी साहब क्या कहेंगे, जो तुम्हारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इस हवाले से आप जो है ना 1831 की तहरीक को और आज की तहरीक जो लोगों की हकूक़ की तहरीक है उसमें कोई डिफरेंस है, कोई नज़रियाती इख्तलाफ है या कोई कमज़ोरी है जो आपको नज़र नहीं आ रहा कि लोगों की तहरीक उस तरह की कम है? ये जो अवामी तहरीक है, गो कि इसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हैं, तमाम सियासी जमातों के लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी उसमें लोग शामिल हैं जो इस तहरीक को हाईजैक करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं और वो अपने मकासद के लिए इस तहरीक को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसकी वजह से ये तहरीक जब शुरू हुई थी तो जो लोगों का जोश व खरोश था वो आज नहीं है इसमें। तो इसकी ये बुनियादी वजह भी है और मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक है ये खालिसन अगर अवामी हकूक़ की हद तक रहती तो ये कामयाब, अभी तक तो बहुत कामयाब है, लेकिन हुकूमत ने जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना शुरू किए हुए हैं उसकी वजह से इसमें भी दरारें पड़ रही हैं। जिस तरह के आज पूरे पाकिस्तान ने में आज़ाद कश्मीर में और बैरून मुल्क भी कश्मीरी यौम यकजहती भरपूर जोश जज्बे से मना रहे हैं और पाकिस्तानी कौम हमारे साथ इज़हार यकजहती कर रही है। और हम इसके बरक्स मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये तारीख आज से को 20 दिन पहले इन्होंने ऐलान किया कि अवामी जो हकूक़ की तहरीक है उसका एहतजाज भी 5 तारीख को किया जाए, ये एक सोच समझ के एक सोच ने ये दिन रखा और हमारा उसके साथ इख्तलाफ है कि ये आज नहीं होना चाहिए था, आज से 2 दिन आगे पीछे हो सकता था, इसमें कोई अमर माना नहीं था। ये कोई ऐसी तारीख नहीं थी जिस तारीख इनके मुतालबात हल होने थे या कोई असम्बली का इजलास था जिसमें इन्होंने एहतजाज करना था। तो तहरीकें जो हैं वो इस तरह नहीं चलती। जिन लोगों ने अवामी हकूक़ की आज़ादी की तहरीकें चलाई उन्होंने अपनी जानें दी और उनका मकसद जो था वो सिर्फ एक ही था कि अवामी हकूक़, उन्होंने ज़ाती मुफादात, अगर ज़ाती मुफादात की बात होती, उनके माली मुफादात की बात होती तो ये सब्ज़ अली और मल्ली खान उस वक्त डोगरा से, अंग्रेज़ों से बहुत सा मुआवजा लेके अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि हम माली मुफादात से हट के, ज़ाती मुफादात से हट के अवामी मफाद जो है हकूक़ उसकी तर्जुमानी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कुर्बानी दी। और मैं समझता हूँ कि ज़िला सदनोती और बिलखसूस मंग के लोग, इन्हें चाहिए कि तहरीक आज़ादी के ख़िलाफ़ जो बात भी कहीं उठती है, आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बोलता है तो कम अज़ कम हमारे मंग के लोगों को, सदनोती के लोगों को, पुंछ के लोगों को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसलिए कि जो हमारे शोधा ने कुर्बानियाँ दी हुई हैं वो इसलिए नहीं दी हुई कि हम पाकिस्तान को गाली दें, हम पाक फ़ौज को गाली दें या आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को गाली दें। हमने एक काज के लिए, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के लाठियों कोलाड़ियों से ये मुल्क हासिल किया और हम आज नई नस्ल को एक इस तरफ ले जा रहे हैं कि वो खड़े होके चौकू चौराहों में पाक फ़ौज, पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया गया उसको गाली देते हैं। और मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि आज यौम यकजहती कश्मीर है, पाकिस्तान वाले हमारे साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं और हम में से बाज़ लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज भी बोलते रहे जिसको हम किसी सूरत को बोल नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि ये अवामी तहरीक जो है इसी बुनियाद पे ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो जाएगी, जो होनी नहीं चाहिए, चूँकि ये हर फर्द का मुश्तरका मामला है। जी।
جی یہ تھے جناب تنویر قریشی ایڈوکیٹ صاحب تھے، اور آپ نے ان کا نقطہ نظر جانا. تھوڑا سا ہم ایک تو اپنے کیمرہ مین کو ہم کہیں گے کہ تھوڑا سا اس جگہ کو، پوری بیگ کو دکھائیں کہ جو کتنا خوبصورت ویو ہے یہاں پہ مانگ کا. چاروں طرف پہاڑی سلسلہ ہے، اور ابھی ہم جب یہاں آ رہے تھے ناظرین تو ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ ہو رہی تھی، برف باری بھی ہو رہی تھی. یہ پیچھے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑی کے اوپر جو ہے نا ابھی تازہ برف باری پڑی ہے. اور تھوڑا سا اندر میں دکھاؤں گا آپ کو. ناظرین سردار نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، من سے ہیں. یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ جو ہے نا وہ اس درخت پہ، یہ ہے وہ درخت ناظرین، تاریخی درخت ہے کہ جس میں ہمارے عظیم زرعی بزرگوں کی جو ہے نا وہ زندہ کھالیں کھینچی گئی. آج تو لوگ زندہ کھالیں صرف نام کی حد تک کہتے ہیں. تصور کیجئے ناظرین، صرف ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ کس طرح جب ایک انسان کے اوپر سے نیچے تک کھال جو ہے نا چمڑی ادھیڑی جا رہی ہو، اور وہ برداشت کر رہا ہو، اور وہ کمپرومائز نہ کر رہا ہو، وہ بک نہ رہا ہو، وہ جھک نہ رہا ہو. تو سلام ہے آج ان شہداء کو کہ یہ سارے شہداء ناظرین ایک لمبی طویل فہرست ہے. کسی دن ہم اس فہرست کو بھی شیئر کریں گے. ان کو سب کو سلام ہے ہماری طرف سے. جی سردار نوید صاحب، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، کیا کہیں گے اس مقام کے حوالے سے کہ کیا صورتحال ہے، اور لوگ یہاں پہ کیا آتے ہیں، مطلب کس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کے ذہن میں اس کے سردار سبز علی خان کی اس تاریخی قربانی کے حوالے سے آج کی جو نسل ہے وہ کیا سوچتی ہے؟ بہت شکریہ سر آپ کا. یہ جو ہماری یادگار منگ ہے، یہ اپنی قربانیاں کے بقول خود ایک مین پوائنٹ ہے جہاں پر لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اور اس میں ہمارے جو عظیم بزرگ ہیں سردار سبز علی خان اور ملی خان نے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، اور یہ درخت ان کی جو ہے مدفون منت ہے جہاں پر لوگ اس کو ابھی تک یاد کرتے ہیں. اور اس پہ ہمیں چھوٹا سا مقام بنایا ہے، اور ہمیں ہر چیز نمایاں کی ہے یہاں پر کہ لوگ یہاں پر آئیں، اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں باقاعدہ ان کے نام آیا ہیں. 1832 کی یہ تحریک حریت میں مانگ کے اس عظیم مقام پر اپنی زندہ کھالیں کھنچوا کر ملت اسلامیہ کے لیے قیامت تک یہ ثابت کر دیا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. دنیا کا کوئی بھی محرک اس انسانیت سوز منظر سے کبھی بھی روگردانی نہیں کر سکتا کہ یہ تحریک خورشید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کی تحریک آزادی سے جا ملتی ہے. اور باقاعدہ ہم نے اس پوائنٹ کو رینویٹ بھی کیا ہے. ہوپفلی آنے والے حکومت سے ہم مزید کہیں گے کہ اس کو جو ہے مزید جو ہے اس کو رینویٹ کیا جائے تاکہ یہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں سیاح، اور یہ نہ کہ ہمارے منگ کے لیے بلکہ پلندری رالا کوٹ جو بھی دیکھتے ہیں، یہ ایک عظیم جو ہے نا پوائنٹ ہے جہاں پر لوگ جو ہمارے عظیم بزرگ گزر چکے ہیں سردار سبز علی خان ملی خان، جنہوں نے اس کو میں نے اس آزادی کے ٹکڑے کو یا ایک زمین کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کوششیں کی ہیں. ایک تو ہم آزادی کرتے ہیں جس طرح آج کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، وہ دیکھیں ایک اپنے ووٹر کے لیے کیا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر یہ ملک ہمارے لیے جو حاصل کیا ہے. آج بڑا عظیم دن ہے 5 فروری، مطلب کہ یوم یکجہتی کشمیر ہے. اس میں جو ہے نا ہم اپنے اس کے لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ اس میں عزیز جو کوئی لوگ یا کوئی تحریک اس کے اگینسٹ روڈے اٹکانے کی کوشش کر رہی ہے، بالکل اگینسٹ ہے، کیونکہ ہمیں اس کی حقیقی آزادی کا پتہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہم پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں. ہم پریویشس دیکھ لیں، آپ کے ہماری ہسٹری دیکھیں، اس میں ہم نے جو ہے نا کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ان کے اگینسٹ جاتے ہیں. اور یہ جو ہماری یادگار شہدائے جو ہے یہ اس میں سردار سبز علی خان اور ملی خان نے یہ بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، اور اس کے وجود یہ ہمارا جو ہے یہ کشمیر کا ٹکڑا حاصل کیا. ابھی یہ کوئی بندہ باہر سے کہہ کے آ کے کہہ دے کہ یار کہ ہم جو تحریک چلا رہے ہیں یہ اس کے بالکل برعکس ہوگا. تو کوئی بھی ہم جو تحریک چلاتے ہیں کوئی بھی اس میں ہمارے پاس پازیٹیو ایویڈنسز ہونے چاہیے، اور ہمارے اپنے اس مقام پہ ہمیں گزارش ہے کہ جو نوجوان یوتھ ہے وہ آئے اور مقام کو دیکھے تاکہ ان کو اپنے بزرگوں کا پتہ ہو کہ کس طرح نے یہ قربانیاں دی ہیں. اور میں اگینسٹ آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ جو اتنے طویل سفر کر کے اس مقام پر آئے اور اس عظیم دن کے مناسبت کے ساتھ سے آپ نے یہاں پر جی چھوٹا سا پروگرام رکھا. تھینک یو جی. آگے بتائیں سر. جی ناظرین، تھوڑا ہمارا آج مائک بھی پتہ نہیں بارش پڑی ہے، مائک بھی پرابلم کر رہا ہے. تو ناظرین میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ یہ ذرا کلوز دکھائیں، ذرا یہ چند نام ہیں جو 15-16 نام ہیں، سامنے آ کے یہ دکھائیں.
ناظرین یہ سردار جموں خان ہے، سردار مستانہ خان ہے، سردار باز خان ہے، سردار بنگش خان ہے، سردار محمد یار خان ہے، سردار دوات خان ہے، سردار عمرو خان ہے، سردار امیر خان ہے، سردار پچون خان ہے، سردار مرید خان ہے، سردار مرود خان ہے، مردو خان ہے، سردار سبز علی خان ہے، سردار راج ولی خان ہے، سردار ملی خان ہے، اور سردار شمس خان ہے، اور سردار ملکو خان ہے. یہ ناظرین اور چند جو دوسری طرف آپ نے بے شمار ناظرین جن کو یہاں پہ زندہ کھالیں کھنچوائی گئی تھی. اور یہ سردار سبز علی خان میں نے بتایا، سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان جو مین جو اس کو لیڈ کر رہے تھے وہ یہاں پہ یہ شہداء تھے جو اس جگہ کی قربانیوں کا. ناظرین آج ہم نے آج آپ کو منگ کی تاریخی سرزمین پر اس لیے یہاں پہ دکھایا کہ منگ کی اس سرزمین سے اٹھنے والی وہ تحریک آج بھی کشمیریوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ آزاد کشمیر کے جو جس طرح کشمیر کی تحریک کی جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے وہ تحریک بھی اسی طرح ناظرین کامیاب ہوگی. اور جو عوامی حقوق کی تحریک ہے ناظرین، جو پسماندگی ہے کشمیر کے اندر، جو کشمیر میں بجلی کے معاملات ہیں اور ٹیکسز کے معاملات ہیں، آٹے کے معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارے حکمران طبقات بھی اس کو سنجیدہ سے لیں گے. اور جو پاکستان کے جو حکمران طبقات ہیں وہ بھی وہ ضرور غور کریں گے کہ اگر 1832 میں اگر منگ اور آزاد کشمیر کی سلطنتی سرزمین سے وہ تحریک اٹھ سکتی ہے کہ لوگوں نے زندہ کھالیں بھی کھنچوائی ہیں، اور صرف زندہ کھالیں کھنچوائی نہیں ہے ناظرین، ڈوگرا کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ آزاد کشمیر آزاد بھی کروایا ہے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا وہ اس عوامی تحریک کو اتنی قوت مل جائے کہ پھر جو ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اے بی نیوز کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.